नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ सीखो चैनल पे। दोस्तों यूपीएससी 2021 के लिए घटना चक्र से मूल विधि और संविधान का बहुत इंपॉर्टेंट सेट है और ये सेट 3 है। अगर आपने सेट 1 और 2 नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप वीडियो देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है घटना चक्र बुक से यूपीएससी 2021 के लिए मूल विधि और संविधान के लिए। तो ये लाइव चल रहा है, रोज रात 10 बजे लाइव होता है क्लास, तो आप लोग जरूर देखिएगा और वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर जरूर करना, ठीक है। टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट है और मेरा टारगेट है कि यूपीएससी एग्जाम में जितना भी आपका संविधान से और मूल विधि से क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन आपके अटके नहीं एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए, जो भी आपको आंसर पता होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। आपको 3 कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन सही नहीं है, ध्यान देना, नहीं है कौन सा कथन सही वो आपको बताना है, ठीक है। चलिए पहले एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद इसका आंसर जानेंगे। सबसे पहले बात देख लेंगे हम लोग कि देखो, भारतीय संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना जाता है, ये गलत है, ठीक है। उद्देशिका को संविधान का एक अभिन्न अंग माना जाता है, ठीक है। चलिए, उद्देशिका विधायिका की शक्तियों को नियंत्रित करने का कार्य करती है, ये भी बिल्कुल गलत है। उद्देशिका कभी भी विधायिका की शक्तियों को नियंत्रित करने का कार्य नहीं करती है, तो ये 2 पॉइंट गलत हो गए। उद्देशिका उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। हमारे क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो कथन 1 और 2 सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसको प्रियम्बल बोलते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, ठीक है। बताना आप सभी को कौन सा क्रम सही है। पहले ऑप्शन देखेंगे, बाद में इसका हम लोग आंसर देखेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखेंगे। देखिए, जो प्रियम्बल है उसमें क्या क्या बोला गया कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये ऐसे ही क्रम में ही होगा। चलिए, प्रस्तावना में संविधान का क्या निहित है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हो गया 3, प्रस्तावना में संविधान का क्या निहित है, सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रस्तावना में भारत का संविधान का मूल दर्शन दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो प्रस्तावना है, जो मूल दर्शन है, संविधान का कौन से अनुसूची में आता है, तो अनुसूची 1 में आता है, याद रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का सही अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। इसका क्या मतलब होता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जो कि हमारे प्रियम्बल में दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। सभी का वेलकम है, सभी लोग टेस्ट लगाइए, रोज रात को 10 बजे टेस्ट लगाना है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि एग्जाम आने से पहले तक जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूं, अगर आप देखोगे तो संविधान से और मूल विधि से एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आंतरिक व बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति को ही क्या कहते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। क्लियर है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है। बेहतरीन क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। जितने लोग भी आ रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर कर देना और लाइक करने के साथ साथ एक एक शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे, जहां भी आपके दोस्त हैं सबको शेयर जरूर कर देना, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो, भारत में लोकतंत्र का हम अगर बात करें तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है यहाँ पे, अप्रत्यक्ष है। अगर क्वेश्चन पूछे कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो कौन से देश में है, तो स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में, याद रख लेना। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के संविधान के संदर्भ में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख निम्नलिखित में से किन उपबंधों में हुआ है, बताइए। क्वेश्चन नंबर ये हो गया 6, बताइए। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उद्देशिका में हुआ है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी में हुआ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 और 3, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संविधान के संदर्भ में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख मिलता है। क्लियर है, याद रखिएगा। मूल अधिकार और मूल कर्तव्य क्या है, ये संविधान में जो है ना, ये प्रॉपर्टीज है, उसके क्या है, अधिकार है, ये कर्तव्य है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान की प्रस्तावना के तत्व हैं। प्रस्तावना में क्या क्या आपको देखने को मिलता है, ये आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे संविधान के अधिकार का स्रोत, बिल्कुल सही। प्रस्तावना में संविधान के अधिकार का स्रोत दिया गया है। भारतीय राज्य की प्रकृति, यह भी बताया गया है संविधान के प्रस्तावना में। और संविधान के उद्देश्य, यह भी बताया गया है। और संविधान लागू होने की तिथि, यह भी बताया गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। तो 1, 2, 3, 4 सब सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है।
स्वतंत्रता की बात कही गई है यहाँ पे। बहुत ही बेहतर, सभी को कमेंट करना है। चलिए इसका आंसर हम लोग पहले देखेंगे। कितना नंबर क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 8 है। तो इसका 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केवल 1 और 5 स्वतंत्रता हमको मिलती है। देखते हैं क्या क्या है इसमें। देखो, धर्म की स्वतंत्रता, बिल्कुल आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, आपको पर रोक नहीं है। लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है आपको, और अवसर की स्वतंत्रता भी नहीं है, राजनीतिक स्वतंत्रता भी नहीं है, लेकिन विचार की स्वतंत्रता है। आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। तो 1 और 5 जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन से पहले भी प्रस्तावना में शामिल थे? अच्छे क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन ये बोलता है कि 42वें संविधान संशोधन जो है उसमें कौन से शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में। तो दोनों मैं बताऊंगा, आपको ध्यान से करना, ये याद रखना। तो संशोधन के पहले, इस संशोधन के पहले कौन से शब्द शामिल थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 3 होगा, केवल 3 और 4। 3 और 4 पहले से ही ऑलरेडी थे, यानी एकता का शब्द जो था पहले से था, और लोकतंत्रात्मक देश है ये भी पहले से था। 42वें संविधान संशोधन के बाद 3 शब्द जोड़े गए थे। क्या जोड़े गए थे? 3 शब्द और जोड़े गए थे। क्या क्या जोड़े गए थे? ध्यान रखना, समाजवादी, ठीक है, पंथ निरपेक्ष और अखंड और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन में। क्वेश्चन बनता है 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये 1976 में हुआ था। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। क्लियर है? और एकता और लोकतंत्रात्मक देश है यह कौन? ये पहले से ही ऑलरेडी था वहाँ पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बनता है यहाँ से। एक एक क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे तो अच्छे से आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित को संविधान की प्रस्तावना में अंतर्लिखित क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। प्रस्तावना में एकदम क्रम से क्या लिखा गया है? क्रम से बताइए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए है 10, ए हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या आएगा? पहला आएगा स्वतंत्रता, उसके बाद आता है समता यानी इक्वालिटी, फिर आता है बंधुत्व, उसके बाद आता है न्याय। इसको क्रम के हिसाब से ऐसे ही बताया गया है, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, न्याय। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो गलत है वो आपको बताना है। इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? नीचे दिया हुआ व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप का नंबर आपको मैसेज करना है, और मात्र 50 रुपये प्रति महीने का फीस होता है। आप फीस पेमेंट करके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डेली वीडियो और नोट्स मिलते हैं। तो यह है क्वेश्चन नंबर 11, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शब्द पंथ निरपेक्ष सदैव उद्देशिका का एक अंश था, ये बिल्कुल ही सही नहीं है। यहाँ पे बोला कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा गया। ठीक है, तो पंथ निरपेक्ष हमेशा से नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, और बाकी सारे कथन सही हैं, जैसे उद्देशिका जो है संविधान का एक अंश है, और इसमें संविधान के उद्देश्य का उल्लेख किया, बिल्कुल सही है। और 1976 में उद्देशिका में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। क्लियर है? समाजवादी के अलावा अगर और क्या जोड़ा था? पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 12, भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? पहले आप कथन देख लेंगे कौन से कथन सही नहीं है। चलिए एक एक करके हम लोग पहले देखेंगे। सही नहीं है वो पूछा गया। ठीक है, उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ये जो कथन है, कौन सा कथन सही पूछा गया पे? ठीक है, तो अब परिवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उद्देशिका जो है स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात, उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, ये भी बिल्कुल सही है, उद्देशिका में उद्देश्य बताए गए हैं। और तीसरी जो बात है, उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करता है जहां से संविधान अपना प्राधिकार यानी अधिकार प्राप्त करता है, बिल्कुल सही है। तीनों कथन सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही है, यह आपको बताना है। बताइए, अच्छे से पढ़ लेना पहले के कथन को, उसके बाद मैं आपको ऑप्शन दिखाऊंगा कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। देखो एक एक पॉइंट हम लोग करके बताएंगे। देखो, उद्देश्य संकल्प जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था, बिल्कुल सही है। कब किया गया था भाई? यह किया गया था 13 दिसंबर 1946 में प्रस्तावित किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, याद रखना। और संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, जो अंततः उद्देशिका बना, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा कथन, उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उद्देशिका का जो प्रावधान है वो कौन से देश से लिया गया? तो यूएसए से लिया गया, ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है,
कोई दिक्कत नहीं है। समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, ये भी सही है। चौथा पॉइंट जो है, उद्देशिका भारत के नागरिकों के मूल अधिकार को समाप्त करती है, ये पॉइंट गलत है। उद्देशिका में भारत के नागरिकों के मूल अधिकार के बारे में नहीं कहा गया। क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा सही है पूछा है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे और सभी को आंसर अपना अपना कमेंट करना है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। पहले इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। उद्देश्य प्रस्ताव में कौन कौन से बिंदु शामिल हैं? क्वेश्चन नंबर 14 है। चलिए इसका आंसर हम लोग देखेंगे। तो इसका आंसर जो है हम लोग एक एक करके देखेंगे। उद्देश्य प्रस्ताव में कौन कौन सा बिंदु शामिल है, देखो वहाँ पे भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है, उद्देशिका में ये बताया गया, बिल्कुल सही है। संघ की इकाइयां स्वायत्त होंगी और उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का संपादन करेगी जो संघीय सरकार को नहीं दी गई है, बिल्कुल सही है। चलिए, संप्रभु और स्वतंत्र भारत तथा इसके संविधान की समस्त शक्तियां और सत्ता का स्रोत जनता, ये भी बिल्कुल सही है। और अल्पसंख्यकों, जनजातियों, दलित व अन्य पिछड़े वर्गों को समुचित रक्षा सुरक्षा दी जाएगी, ये बात भी कही गई, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन में अगर ये नहीं देता तो भी आपका 1, 2, 3 सही था, अगर ये दे दिया तो 1, 2, 3, 4 सारे सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां से एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जो जनजाति है SC ST की बात करें तो ये कौन से अनुसूची में आता है? भारतीय संविधान के अनुसूची 5 में आता है। किसमें आता है? 5 में आता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख है, क्या उल्लेख है प्रस्तावना में? क्वेश्चन नंबर 15। देखिए ध्यान से देखेंगे, संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा की समानता, ठीक है, बिल्कुल सही है। और दूसरा जो दिया हुआ है कि अवसर की समानता, अवसर आपको बराबर बराबर मिलेगा, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। तो केवल 1 और 2, विचार की समानता का जो प्रस्तावना में उल्लेख नहीं दिया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित के उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्टि है, यानी समाविष्टि है, मतलब समावित है, निहित है कह सकते हैं। ठीक है, समावित है यानी दिया गया है, उसमें बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 नहीं है, नहीं दिया गया, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं की है। देखो ध्यान से देखना, किस किस चीज की स्वतंत्रता आपको दी गई है, याद रखना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, यहाँ पे धर्म नहीं दिया गया तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अभिव्यक्ति, धर्म, ठीक है, विचार, विश्वास, ये स्वतंत्रता आपको मिली है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता आपको नहीं दी गई। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? किसमें बताया गया? यह क्वेश्चन नंबर 17, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उद्देशिका में बताया गया है। नेक्स्ट, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से नए शब्द जोड़े गए? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं अभी बहुत बार बता भी चुका कौन कौन शब्द जोड़े गए थे। तो जो जोड़े गए थे वो पूछा गया है। तो जोड़ा गया था आपको कौन सा? पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था, अखंडता जोड़ा गया था और समाजवादी जोड़ा गया था। तो 1, 2, 3 जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। भारत के संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को निम्नलिखित में से किस प्रकार का न्याय प्रदान करती है? किस तरह का न्याय प्रदान करती है? तो मैंने बताया सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, बट मनोवैज्ञानिक नहीं करती है। ठीक है, तो नहीं करती है। कौन कौन से करती है? 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित संस्करण है किसके द्वारा? किसका संस्करण है? क्वेश्चन नंबर 20, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उद्देश्य प्रस्ताव का। उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित संस्करण है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 21 फटाफट देखेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। जिनको भी आंसर आता है जरूर कमेंट करें, मैं देख रहा हूँ कौन कौन कमेंट कर रहे हैं। बताइए, यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये एक ऑलरेडी कराया जा चुका है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से 1976 में पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया और इसमें कुछ शब्द जोड़े गए। तो ये कौन कौन से सही क्रम में आपको बताना है, कौन कौन से शब्द हैं। शब्द तो यही है, लेकिन कौन कौन से सही क्रम में है, यह क्वेश्चन नंबर 21। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए, इसका आंसर अगर सबसे पहला आता है समाजवाद, फिर आता है पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है,
यही 3 शब्द जो है जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रस्तावना बताइए यहाँ पे कौन सा सही है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 22, देखो कौन सा सही है बताना है। प्रस्तावना भारत के संविधान का एक अभिन्न अंग है, ये तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रस्तावना के अनुसार विधायिका अपनी विधायिकी शक्तियों का उपयोग करने के लिए बाध्य, ये गलत है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल ए एक इसका सही होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, ऐसा कहा जाता है कि प्रस्तावना संविधान का पहचान पत्र है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से क्या प्रकट करती है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 23, फटाफट करना है सभी को। रोज रात 10 बजे क्लास का टाइमिंग है, आके जरूर टेस्ट लगाएं। देखो क्या क्या बताती है संविधान की जो प्रस्तावना है, प्राधिकार का स्रोत है बिल्कुल, भारतीय राज्य की प्रकृति बताती है, उद्देश्य बताती है और अंगीकार करने की तिथि है, चारों चीज बताती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए आप। 2 कथन है, कौन सा सही है कौन सा नहीं है आपको बताना है। देखिए एक करके हम लोग देखेंगे। यह संविधान सभा द्वारा अंगीकार किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, बिल्कुल सही है। ठीक है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम इसना द्वारा 3 नए शब्द जोड़े, ये भी बिल्कुल सही है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो घुमा फिरा कर वही क्वेश्चन दे देता है एग्जाम में, ताकि आप लोग को कंफ्यूजन हो जाए। ठीक है, तो अच्छे से देखो यहाँ पे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रस्तावना के संदर्भ में विचार कीजिए, क्या होगा इसका आंसर। चलिए, तो कौन सा सही है आपको बताना है। तो भारतीय संविधान पंथ निरपेक्ष की सकारात्मक अवधारणा को मूर्त रूप देता है, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान लोकतांत्रिक और साम्यवादी दोनों प्रकार के समाजवाद का प्रावधान, गलत है। तो क्या यहाँ पे समाजवाद का प्रावधान करता है मगर साम्यवाद का प्रावधान नहीं करता है, तो ये अगर नहीं होता तो सही होता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा ने सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया था। बेहतरीन क्वेश्चन। पारित किया था, याद रखना कब पारित यानी पास किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 22 जनवरी 1947 को ये पास किया था। क्लियर। अगला क्वेश्चन, और किसने ये प्रस्ताव रखा था। तो जवाहरलाल नेहरू ने यह प्रस्ताव रखा था, यह भी क्वेश्चन पूछता है। 27, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मूल रूप से भारत को निम्न रूप में वर्णित किया गया, क्या होगा इसका आंसर। जिनको भी लगता है कि वीडियो थोड़ा फास्ट हो रहा है, प्लीज़ वीडियो पॉज कर लेना और बाद में फिर से एक बार देख लेना, अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। ये अच्छा तरीका है रिवीजन करने का। चलिए, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। संप्रभु गणराज्य बिल्कुल सही, वर्णित किया गया, और लोकतांत्रिक गणराज्य ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन ये जो है इसमें ये वर्ड नहीं थे, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता वाले शब्द नहीं थे, बाद में 1972 में इसको जोड़ा गया था। ठीक है, सॉरी 1976 में इसको जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 और 2 थे, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तीनों कथन देखिए और बताइए। क्वेश्चन नंबर 28, देखिए यहां पे हम लोग देखेंगे और एक चीज को हम लोग ध्यान से देखेंगे, राज्य क्षेत्र के बारे में। इसमें राज्यों के भूभाग समाविष्ट है, बिल्कुल सही। प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र इसमें समाविष्ट है, बिल्कुल सही। और इसमें अन्य उपार्जित भूभाग सम्मिलित किए जा सकते हैं, ये भी सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2 और 3 बिल्कुल ही सही है। आगे के जितने भी क्वेश्चन है ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है, इसी के बेस्ड में मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। पीडीएफ आपको व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है, 50 रुपीज़ प्रति महीने का फीस होता है, फीस देके आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ ले सकते हैं। डेली का डेली पीडीएफ और नोट्स दिया जाता है। ठीक है, और इसको सॉल्व करिए आप, आपकी भी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करें और अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि आपके सारे दोस्तों को भी ये वीडियो मिल पाए। मिले अगले वीडियो में। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।